गौतम बुद्ध शिक्षा निकेतन। मैं प्रबंधक जेपी सर जी, आप लोगों के बारे में बहुत दूर से चल के आए हुए हैं। आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में सीख मिलेगी, उस ऊंचाई पे जाओगे जिससे देश का नाम रोशन हो सके। तो उस चीज़ को आपके सामने इस बात में जो भाई साहब आए हैं प्रस्तुत करेंगे, इस बात को उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस बात में, और खूब अपने जीवन में उसको ग्रहण करिएगा। उस रास्ते पे चलिएगा जहां से आपका जीवन अच्छा हो, आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत किए हैं। इस बात में ये भारत माता का चित्र है। भारत माता के बारे में बताएंगे, भारत माता क्या है और उनके जीवन के बारे में। इस बात में हम उनसे क्या सीखते हैं, हम अपने देश के बारे में क्या बताएंगे, इस बात में देश के बारे में फिर क्या आगे बढ़ेंगे, इस बात में कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे, हम उसके रास्ते पे चलते हुए आपसे सीख लेंगे। इस बात में जो आपको बताने वाले हैं भाई साहब बताएंगे, इस बात में आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन्यवाद। तो माननीय प्रधानाचार्य जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपके इस विद्यालय में हम आए, देखिए संख्या मायने नहीं रखती कि बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं, लेकिन जुनून मायने रखता है कि हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे। ठीक, ये जो तस्वीर है, अगर दुश्मनों के लिए लड़ना रहे तो ये नहीं देखा जाता कि संख्या कम है तो दुश्मनों से हम नहीं लड़ेंगे। देखा जाता है चाहे दुश्मन कितना भी हो, उसका हम सामना संघर्ष से करेंगे, चाहे हम कम हो या ज्यादा हो। हिम्मत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हिम्मत कैसे मिलती है? भारत माता का जयकारा लगाने से हिम्मत मिलता है कि नहीं मिलता है? तो भारत माता का जो दिव्य चित्र है आपके विद्यालय पे लगाया जाएगा, और हम हर एक विद्यालय तक जा रहे हैं। भारत में लगभग बहुत सारे विद्यालय हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जाने के लिए और भारत माता का स्थान हर विद्यालय में स्थापित करने के लिए, ताकि सभी बच्चे अपनी भारत माता का सम्मान करें, आदर करें और इनका नाम रोशन करें। ठीक, तो आप लोगों के लिए मंच बनाया गया है सभी बच्चों के लिए। 150 करोड़ देशवासी भारत माता के बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 150 करोड़ बच्चे भारत माता के हैं। हम एक परिवार की तरह हैं, भारत एक परिवार की तरह है। ठीक है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह हैं। तो परिवार में किसी से झगड़ा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? नहीं करेंगे। किसी की बुराई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना? कोई किसी की बुराई करके महान बन सकता है? नहीं। उसके विचार अच्छे कर्म करेंगे तो तभी हम महानता की राह पे चल सकते हैं। ठीक है, तो भारत माता के नाम से एक चैनल बनाया गया है जो भारत माता का चैनल है, यानी कि आप सबका चैनल है। किसका है? 150 करोड़ देशवासियों का है, यानी 150 करोड़ बच्चों का है, ताकि सभी बच्चे एक मंच पर आए और 150 करोड़ बच्चे जब भारत माता का जयकारा लगाएंगे तो कैसा होगा, उसका स्वर कैसा होगा? एक तूफान की तरह होगा। उस तूफान को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। जब एक बच्चा भारत माता का जयकारा लगाएगा शायद उसको कोई रोक सकते हैं। भारत में तो नहीं रोक सकता है, लेकिन दुश्मन रोक सकता है ना। लेकिन जब 150 करोड़ बच्चे खड़े हो जाएंगे भारत माता के लिए तो कोई रोक पाएगा? नहीं ना रोक पाएगा। तो भारत माता के आन बान शान के लिए हम सभी लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे नहीं, होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे हम आपके विद्यालय में आकर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग घर पे जाएंगे चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत माता के बारे में माता पिता से करेंगे कि नहीं करेंगे? बताएंगे कि भारत माता से जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक, और जितने भी आप लोगों के जान पहचान के लोग होंगे उनको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? और जैसे आपका हाजिरी लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग हाजिरी लगाते हैं, मान लीजिए सर जी जो बोलते हैं आपका नाम, तो हाजिरी लगाते हैं ना? तो आप लोगों को हाजिरी कैसे लगाना है भारत माता के लिए? भारत माता का जय, जैसे ही आप बोलेंगे भारत माता का जय, आपका हाजिरी लग गया। कहां पे? मोबाइल में भारत माता के चैनल पर।
क्योंकि ये डिजिटल लड़ाई यानी डिजिटल है, यानी डिजिटल रूप से हम जब एक हो जाएंगे, यानी कि सभी बच्चे एक डिजिटल माध्यम से एक मंच पर खड़े हो जाएंगे, तो 150 करोड़ देशवासियों की आवाज सुननी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। सुनेगा कि नहीं सुनेगा पूरी दुनिया? क्योंकि एक से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब 150 करोड़ देशवासी अपनी माँ के लिए आवाज लगाएंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा पूरी दुनिया? तो माँ का सर गर्भ से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चे एक हों, कभी किसी प्रकार का मतभेद ना हो। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर जी का, आप सभी बच्चों का। और भारत माता का चैनल जो है उससे जुड़िएगा। और इस तस्वीर देख रहे हैं ना, तस्वीर यही लगा है। और भारत माता के मतलब परिवार जो है, सभी परिवार 150 करोड़ देशवासियों, हम चाहते हैं कि भारत माता का परिवार 150 करोड़ जब हो जाए तो माँ का सर गर्भ से ऊंचा होगा। 2043 में जब हम 125 वर्ष मनाएंगे, देश आजाद जब हो, देश आजाद हुआ अभी कितना वर्ष हुआ बोलिए? 80 वर्ष लगभग हो चुका है। ठीक, 79 से 80 वर्ष हो चुका है, अभी 21 साल बाकी है। 2043 में 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। ठीक, तो जब 100 वर्ष पूरा होगा तो भारत माता का दिव्य लोक बनेगा, ताकि सभी बच्चे एक हो जाएं। और अगले 22 साल में हम संघर्ष करेंगे कि आप जल्द से जल्द सभी बच्चे 150 करोड़ देशवासी एक हो जाएं। और इस भारत माता का दिव्य चित्र आपके विद्यालय में, हर एक विद्यालय में लगाया जाएगा। और इसका आदर करिएगा, सम्मान कीजिएगा, अपने प्रधानाचार्य जी का बस सम्मान कीजिएगा, अपने माता पिता का भी सम्मान कीजिएगा। अपने माता पिता का कहा गया बात मानिएगा, कभी किसी गलत रास्ते पर मत जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है। जो आपने भारत माता का चित्र के बारे में से भारत माता के बारे में जोड़ने का कार्यक्रम में इसमें शामिल करने के लिए बच्चों को संबोधित किया, इस बात में बच्चों को बताया। आपका विद्यालय परिसर में गौतम बुद्ध शिक्षा निकेतन हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आपको इस बात धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें इस बात, और देश का नाम रोशन करते रहें। आपके जीवन में हमेशा खुशियां आते रहें, आपका जीवन उज्जवल भविष्य की तरफ इस बार बढ़ता रहे इस बात में। और लोगों से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि और भी आप उस तरह से आगे बढ़ें जिस तरह से भारत माता ने अपने जो देश में हमारे नौजवान थे इस बात में, भारत माता के लिए बलिदान हो गए इस बात में, उसी तरह से आप भी अपने को न्यौछावर कर दिए हैं और उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां से आपका नाम, आपके देश का नाम, आपके प्रदेश का नाम रोशन हो सके। इस बात, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात में। और फिर इस बात में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए फिर बच्चों ताली बजाओ।